हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल मैथ बाय आकाश। तो मैं आज पढ़ाने वाला हूं आप लोग को प्रोबेबिलिटी, लेकिन प्रोबेबिलिटी पढ़ाने से पहले कुछ बात कर लेते हैं। तो इस चैनल पे जो भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा उनके लिए है जो जेई मेन और जेई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ख़ास करके उनके लिए जो जेई मेन 2025 का अप्रैल में देने वाले हैं, ठीक है। और जो जेई एडवांस जून या जुलाई में होने वाला है आपका 2025 में। क्लियर है। तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रोबेबिलिटी ही क्यों चूज किया गया, उसके पीछे भी रीज़न होता है। तो अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं, जो जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं वो पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे 11th के पोर्शन पे, और उसके बाद आपको कैलकुलस पढ़ाया जाएगा। मतलब 2026 में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कंप्लीट सिलेबस है, लेकिन 2025 का जो टारगेट रखे हैं उनके लिए जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो कवर अप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ, और प्रोबेबिलिटी क्यों स्टार्ट किए उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि पूरे जेई के सिलेबस में सबसे आसान जो टॉपिक होता है वो प्रोबेबिलिटी होता है, और सबसे हाई स्कोरिंग टॉपिक होता है। क्योंकि हर शिफ्ट में अगर जेई मेन की बात किया जाए, मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो आपका होता ही होता है, और मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन कभी कभी आपको मिल जाता है। और जेई एडवांस की बात किया जाए तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में भी आपका एक एक क्वेश्चन जरूर होता है। तो यहाँ जो क्लास है देख भी रहे हैं आप स्क्रीन पे, कि जो क्लास 1 है फॉर जेई मेन और जेई एडवांस के लिए है आपका। और ये जो है बेसिक प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन पी एंड सी। हाँ, अब यहाँ पे डाउट आता है कि जो 11th क्लास में पी एंड सी अच्छे से नहीं पढ़ पाया है तो उनको क्या प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा? तो नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो 11th क्लास में नहीं पढ़े हैं उनको समझ में नहीं आएगा। सब समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो जेई मेन में पी एंड सी पढ़ाया जाए उनका यहाँ पे एकदम 0.01% का यूज है। मतलब एनसीआर एनपीआर के वैल्यू जो जिनको पता है वो यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बेसिकली हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे टर्म होते हैं आपका, और उस टर्म का आपका डेफिनेशन ध्यान में रखना होता है। तो उस टर्म को हम लोग पहले समझेंगे स्टार्टिंग से ही, और बेसिक से जितने भी टर्म हैं उन लोग को हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। हाँ, और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन जो होगा वो आपका ऑथेंटिकल क्वेश्चन होगा, पीवाईक्यू होगा, जो कभी ना कभी जेई मेन या जेई एडवांस के पेपर में आया ही है आपको। क्लियर है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी में होता है एक एक्सपेरिमेंट। तो देखिए एक्सपेरिमेंट में जो ये पढ़ना है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो यहाँ से ही आप लोग को सिलेबस स्टार्ट हो गया। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट से जानने से पहले हम लोग जानेंगे एक्सपेरिमेंट के बारे में कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो देखिए आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक फाइनल आउटकम आता है, आपको एक रिजल्ट आता है। तो जो फाइनल आउटकम आता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब एक्सपेरिमेंट भी दो तरह का होता है। फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट होता है वो हमारा होता है डिटरमाइन एक्सपेरिमेंट, और सेकंड जो होता है हमारा वो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये क्या हो रहा है? तो देखिए फर्स्ट जो होता है हमारा डिटरमाइन एक्सपेरिमेंट होता है, और सेकंड जो होता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब डिटरमाइन एक्सपेरिमेंट किसको बोलेंगे? तो ध्यान से देखिए, डिटरमाइन एक्सपेरिमेंट होता है कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, तो जो फाइनल आपको आउटकम मिलने वाला है या फाइनल आउटपुट जो आने वाला है वो पहले से ही आपको पता होता है, पहले से ही आप प्रेडिक्ट कर पाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं डिटरमाइन एक्सपेरिमेंट। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, आप एक लैब में जाते हैं और लैब में गए आप एक रिएक्ट करवाते हैं कि HCl को HCl प्लस NaOH को, तो फाइनल आपको क्या मिलता है? NaCl प्लस H2O मिलता है। ये क्या है? एसिड बेसिक रिएक्शन है, नॉर्मल आप क्लास 8-9 में पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप एक रिएक्ट करवाएं एसिड को बेस से, तो क्या बना? आपका सॉल्ट बना और वाटर बना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो एक्सपेरिमेंट के आउटकम आने से पहले ही आपको पता था कि जो फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा वो NaCl आएगा और H2O आएगा। तो इस टाइप को जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि डिटरमाइन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं? कि कोई भी आप जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो फाइनल आउटकम आने वाला है उसमें हम लोग को पता नहीं होता है कि क्या रिजल्ट आएगा कुछ ना कुछ आएगा। हमारा फाइनल आउटकम जो होगा वो क्या डेफिनेट आएगा, लेकिन क्या आएगा वो चीज़ नहीं पता होता है आपको। मतलब क्या आएगा उसको आप डिटरमाइन पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। तो इसी को बोलते हैं इट इज़ द प्रोसेस विच एंड द आउटकम विच इज वन ऑफ द
वेरियस पॉसिबल आउटकम दैट आर नोन टू अस बिफोर हैंड, मतलब हाथ में आने से पहले आपको कुछ नहीं पता है कि क्या होगा, ठीक है ना। जैसे इसका एक एग्जांपल बताते हैं कि आप एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो आपको पता है कि 1 से लेकर 6 तक कुछ ना कुछ आपको आना है, लेकिन 1 से लेकर 6 तक क्या आएगा एग्जैक्टली वो चीज़ आपको नहीं पता है। जैसे आप एक डेक ऑफ कार्ड में से एक कार्ड को पिक करते हैं, तो कार्ड कौन सा कार्ड है वो चीज़ आपको नहीं पता है। तो इस टाइप को हम लोग एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, उसको हम लोग आगे देखते हैं कि देखिए एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। कि टॉसिंग अ क्वाइन, आप एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो क्या होता है इसमें कि हेड आएगा या टेल आएगा, क्या आएगा पता ही नहीं है। तो इसमें क्या है, इस टाइप का एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ए टॉसिंग ऑफ पेयर ऑफ क्वाइन, एक पेयर ऑफ क्वाइन को भी आप एक साथ टॉस करते हैं तो क्या होता है आपको नहीं पता है कि क्या आएगा, तो वो क्या है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे रोलिंग अ डाइस, रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, टेकिंग आउट अ कार्ड फ्रॉम द डेक ऑफ ए कार्ड, ये भी क्या है एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जैसे बहुत एक बैग है, एक बैग में बहुत सारा कलर का बहुत सारा बॉल रखा हुआ, आप एक बॉल को पिक करते हैं तो बॉल कौन सा कलर का होगा वो बिना हाथ में आया आपको पता नहीं है, तो वो भी एक्सपेरिमेंट क्या है आपका एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता। तो क्लियर है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में जो पढ़ना था वो हम लोग जाने। अब उसके बाद क्या पढ़ना है वो चीज़ ध्यान से देखिए। तो उसके बाद जो हम लोग को है वो होता है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है कि जैसे आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी आपको आउटकम आता है ना, और वो आउटकम का सारा पॉसिबल जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। जैसे हम लोग देखते हैं कि आप एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो या तो क्या आएगा, हेड आएगा या तो हमारा टेल आएगा। दो क्वाइन को आप टॉस करते हैं तो या तो फर्स्ट में हेड आए, सेकंड में भी हेड आए, फर्स्ट में हेड आए सेकंड में टेल आए, फर्स्ट में टेल आए सेकंड में भी हेड आए, दोनों में हमारा टेल आए। तो ये सारा जो आउटकम है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सैंपल। जैसे एक आप डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या आएगा, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। तो टोटल जो आउटकम होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सैंपल स्पेस से बोलते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सैंपल स्पेस के बाद जैसे आप दो डाइस को थ्रो करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है वो चीज़ ध्यान से देखिए। हाँ देखिए ये आ गया कि आप एक दो डाइस को साइमल्टेनियसली आप थ्रो करते हैं, या ये पेयर ऑफ डाइस का रोल का एक कंडीशन है। तो क्या आता है कि फर्स्ट में 1 आया, सेकंड में भी क्या आ सकता है 1 आया, फर्स्ट में 1 आया सेकंड में 2। एक्चुअली ये 10th क्लास में पूरा टेबल पढ़ाया जाता है कि कैसे कैसे आता है। इसमें टोटल क्या होता है 36 केस होता है। अभी जो भी पढ़ाया जा रहा है वो बेसिक चीज़ें हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या पढ़ना होता है। हाँ अब एक होता है ना कि ए पेयर ऑफ डाइस में एक चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। अब वो ध्यान क्या रखना होता है कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में होता है कि जो एक डाइस को आप थ्रो करते हैं तो दोनों के जो फेस पे नंबर आ रहा है ना उसका सम क्या होगा, और उसका सम होगा तो वो कितने टाइम्स आएगा। तो उसके लिए एक ट्रिक होता है, वो चीज़ डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। ऐसे लिखने के पीछे भी एक लॉजिक है। देखिए आप दो डाइस को आप थ्रो करते हैं तो मिनिमम सम कितना होना चाहिए, एक पे 1 आया दूसरे पे भी 1 आया तो मिनिमम तो 2 होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए। कि एक पे हमारा 6 आए, सेकेंड वाले पे भी कितना आया 6 आया हमारा, तो क्या हो सकता है कि इसका सम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 और 12 कितने टाइम्स आपको आ सकता है, कितने पॉसिबल केस हो सकता है, 2 सम आने का और 12 सम आने का। उसी तरह 3 सम आने का और 11 सम आने का कितने तरह का पॉसिबिलिटी बन सकता है। और 4 10 के लिए उसी तरह देखते हैं हम लोग, 5 9 का उसी तरह, और 6 8 का और 7 का। तो ये जो बेसिकली जो होता है आपका, ये होता है कि 2 और 12 जो होता है बेसिकली एक बार ही आपका आएगा। ये आपका 2 केस बनता है इसमें, और इसमें 3 हमारा बनता है, इसमें 4 केस, और इसमें 5, और सबसे मैक्सिमम जो बनता है इसमें 6 केस बनता है। अब वो कैसे बनता है वो चीज़ देख लीजिए आप, यहाँ पे टेबल पे चलते हैं हम लोग। तो ये टेबल पे आप ध्यान से देखिए, तो 2 कब बन रहा है हमारा, 1 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 2 बनेगा। 12 कब बन रहा है हमारा, 6 और 6 को ऐड करेंगे तो 12 बनेगा हमारा। फिर 3 कब बन रहा है, तो 1 2 को ऐड करेंगे या फिर हमारा 2 1 ऐड होगा तो 3। 11 कब बन रहा है, ये बन रहा है हमारा। ये थोड़ा सा सिमेट्रिसिटी देखेंगे, यहाँ पे 4 कब बन रहा है,
इसमें बनेगा हमारा 3 केस आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 10 कैसे बनेगा, 10 ऐसे बनेगा यहाँ पे। उसी तरह सबसे मैक्सिमम जो होता है वो होता है 7 वाला, कि ये वाला केस जो है ना हमारा वो मैक्सिमम होता है, कि 7 का जो सम होता है वो 6 टाइम होता है। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा ट्रिक से भी ध्यान रखना है, नहीं तो याद तो होगा नहीं है, तो उसको थोड़ा सा ट्रिक को कैसे लिख कर हम लोग करते हैं उसको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे जो पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि इवेंट क्या होता है। हाँ, तो इवेंट जो होता है वो क्या होता है वो चीज़ देखिए। तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो कोई भी चीज़ जो कंडीशन रखा जाता है उसका जो आउटकम होता है उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। जैसे आप एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें क्या क्या आपको फाइनल आउटकम आ सकता है, 1 से लेकर 6 आ सकता है। लेकिन उसमें अगर बोला जाए कि डाइस को थ्रो कर रहे हैं लेकिन प्राइम नंबर आना चाहिए, तो प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ कि 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो ये जो प्राइम नंबर का 3 पॉसिबल केस बना है ना, वो भी क्या है, एक इवेंट है आपका। तो इवेंट जो होता है वो बेसिकली सबसेट होता है किसका, हमारा सैंपल स्पेस का, टोटल सैंपल स्पेस का ही सबसेट होता है हमारा। जैसे आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो गेटिंग एन ऑड आउटकम इन ए थ्रोइंग अ डाइस, तो ये जो है हमारा क्या है, यहाँ पे इवेंट है, और इसमें ऑड आना है, तो ऑड क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो ये क्या है, हमारा सबसेट ही तो है ना हमारा, 1 और 3 और 5 है ना हमारा, 1 3 5। तो ये सैंपल स्पेस का क्या होगा, सबसेट ही होगा। और टोटल अगर सैंपल स्पेस भी आ जाए तो सैंपल स्पेस ही इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। टोटल को भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो हमारा क्या होता है, सबसेट होता है। इवेंट हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी जो होता है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है। एक क्लास 10th में भी पढ़े होंगे आप लोग। और पीए जो है, ए क्या है हमारा, इवेंट है, ए है, और इसी का प्रोबेबिलिटी पीए होता है। अब जैसे कोई भी फेवरेबल आउटकम किसको बोलते हैं, कि जैसे आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो ऑड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ऑड को हम लोग इवेंट ए मान लेते हैं कि ऑड गेटिंग एन ऑड। तो ऑड क्या आ सकता है हमारा, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। और टोटल सैंपल स्पेस क्या है हमारा, ये है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो पी ऑड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा, ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस यही हो गया ना, कि आइदर 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। प्रोबेबिलिटी बेसिकली होता है, एक चांस होता है कि इसके आने का चांस क्या है। तो जैसे 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, और जितना ज़्यादा फेवरेबल केस होगा उसको आउटकम आने का उतना ही चांस है। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया जाए कि बहुत सारा रेड बॉल है एक बैग में और बहुत कम ब्लैक बॉल है, आप एक बॉल को पिक करते हैं, तो चांसेस ज़्यादा किसका होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जिसका आपका नंबर ज़्यादा होगा फेवरेबल का। इसका मतलब जितना ज़्यादा बॉल अंदर होगा आपका जिस कलर का, उसी आने का चांस उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे फेवरेबल केस कितना हो गया हमारा, 3 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा, टोटल सैंपल स्पेस 6। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/2। अब यहीं पे लिखा हुआ है नोट में कि पीए का जो वैल्यू है 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है। 0 कब होगा, तो 0 होता है उसको नल इवेंट बोलते हैं, कि वो इवेंट हैपन हुआ ही नहीं है। ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। जैसे एक एग्जाम्पल ये है कि एक बैग है, हमारा एक बैग है, इसमें 3 रेड बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है और 3 वाइट बॉल है। क्लियर है। और एक बॉल को आप पिक करते हैं तो हम पूछते हैं कि ग्रीन आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ग्रीन बॉल तो है ही नहीं इसमें, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे एक बैग है, इसमें 10 रेड बॉल है, एक बॉल को आप पिक करते हैं और पूछेंगे कि रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो इसमें 1 हो जाएगा, क्योंकि सारा बॉल ही क्या है, रेड है। इस तो श्योर इवेंट हो गया ना। तो ये बेसिक सारी चीज़ है, इसको थोड़ा सा जल्दी स्किप करते हैं हम लोग। ठीक है ना। हाँ, अब जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, देखिए कि अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल 6। ठीक है। तो आपको अभी वो ट्रिक बताएं कि यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ 4 होता है, 5 होता है, यहाँ पे 6 होता है। यहाँ पे 1 टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, ए 3 टाइम्स, ए 4 टाइम्स, और ये क्या आता है, 5 टाइम्स। और एक पेयर ऑफ रोल डाइस करते हैं तो सैंपल स्पेस कितना होता है हमारा, 36 होता है। और ये जो 6 टोटल कितने टाइम्स आएगा हमारा, जो पीई का इवेंट है वो हमारा कितना आएगा, 5 टाइम्स आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीई इज इक्वल टू हमारा 5/36 हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था आपका। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं, एक क्वेश्चन सही है।
ये शायद कभी ना कभी जेई मेन या जेई एडवांस का ही क्वेश्चन होगा, यहाँ पे लिखा नहीं गया है लेकिन देखने से लग रहा है हमको। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि 3 डिस्टिंक्ट नंबर आर सिलेक्टेड फ्रॉम 100 नेचुरल नंबर, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ऑल द 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 and 3। हाँ, अब ये क्वेश्चन अच्छा है। बोला जा रहा है कि 100 फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है, उसमें से आप 3 नंबर को आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब वो 3 नंबर को सिलेक्ट करते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग द नंबर आर डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए। 2 and 3, 2 and 3 से डिविजिबल का मतलब क्या हुआ कि 2 से भी होना चाहिए, 3 से का मतलब 6 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 6 का मल्टीपल होना चाहिए। और 100 नेचुरल नंबर की बात किया जाए तो कितना नेचुरल नंबर हो गया हमारा, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक हो गया हमारा। क्लियर है। और इस 100 नेचुरल नंबर में से आपको 3 नेचुरल नंबर्स को पिक करना है, ठीक है। तो टोटल वेज क्या हो गया हमारा, टोटल वेज जो हो गया हमारा वो क्या हो गया कि 100 है और C3, यही होता है, कॉम्बिनेशन में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है कि वो जो नंबर है हमारा फेवरेबल केस में जो आएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 6 का मल्टीपल कैसे निकलेगा, 100 नंबर्स है तो क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, 100 को 6 से, तो ये कितना आ जाएगा, 16 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि 16 नंबर होगा वो क्या होगा हमारा, 6 का मल्टीपल होगा। और इसी नंबर में से जो पिक कर रहे हैं वो क्या है हमारा, कितने नंबर को पिक करना है, 16 में से सिलेक्शन कितने का होना है हमारा, 3 का, ठीक है। तो ये जो है हमारा फेवरेबल केस हो गया, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी अगर पीई की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 16C3 अपॉन 100C3, ठीक है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, फैक्टोरियल 16 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फैक्टोरियल 13 इंटू फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 100 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 96। बेसिकली इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 15 इंटू 14, फैक्टोरियल 13 से वो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। और ये फैक्टोरियल जो 3 है वो क्या बनेगा हमारा, इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। हाँ, प्रोबेबिलिटी जो है हमारा पीई का वैल्यू क्या आ गया, 100C3, ये तो टोटल वेज हो जाएगा ना हमारा। फेवरेबल केस क्या बना कि 16 नंबर है, उसमें से सिलेक्शन कितने का हुआ हमारा, 3 का, तो 16C3। और टोटल वेज में था कि 100 नेचुरल नंबर है, उसमें सिलेक्शन कितने का हुआ, 3 का हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे उसका, अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा उसका, 16 इंटू 15 इंटू 14 अपॉन फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। और 13 से फैक्टोरियल 13 कैंसिल आउट हो गया। इसमें भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 99 इंटू 98, और 97 से वो कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया। और कोई कैंसिल आउट हो रहा है, ए 5 3 जा, ए हमारा 33 जा, और ए हमारा 20 से कैंसिल हो रहा है, और ए हमारा 4, और ए हमारा रहा 5, और 14 7 जा 98। तो फाइनल जो आंसर हम लोग को आने वाला है वो क्या है हमारा, बच किया गया 4 और कुछ नहीं 4 अपॉन 35, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 4 अपॉन 35, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। तो ये आसान सा सवाल था, एक कॉम्बिनेशन का यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसमें बोला जा रहा है कि द लेटर ऑफ वर्ड एसेशन आर रिटन डाउन एट ए रैंडम इन ए रो, देन द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू एस अगर अकर टुगेदर, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एसेशन जो हमारा वर्ड है, इसको कितने तरीके से आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये परमुटेशन का सवाल है। तो आप नंबर ऑफ वर्ड को काउंट कर लीजिए तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं कि फैक्टोरियल 8, लेकिन वर्ड यहाँ पे हम लोग को क्या हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है।
तो वर्ड रिपीट होने के कारण हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल 8 कितने वर्ड है, यहाँ पे फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हो जाएगा, एस 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है और ए हम भी हमारा 2 टाइम्स रिपीट हो गया। तो इतने तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल वे हो गया ना, ठीक है। अब इसके बारे में प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है कि इस वर्ड को अरेंजमेंट में दो एस जो है एक साथ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको लिखने का तरीका लिखते हैं कि टोटल हमारा जो फेवरेबल केस जो होगा वो कैसे होगा। तो ऐसे लिखते हैं कि दो एस एक साथ नहीं आना चाहिए। तो एस के अलावा कौन कौन सा वर्ड हो गया हमारा, ए हो गया, ए भी ए हो गया, और हमारा हो गया आई हो गया, और यहाँ पे एन हो गया। क्लियर है। और एस को इस पोजीशन पे हम लोग रख सकते हैं, गैपिंग मेथड इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो इसको हम लोग कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 4 से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखिएगा तो फैक्टोरियल 4 से हम लोग इसको रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन दो ए रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 से भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ए हो गया हमारा। लेकिन यहाँ पे कितने पोजीशन है, 1 2 3 4 5 पोजीशन है। तो 5 में से किसी 2 पोजीशन पे एस को नहीं रखना है, मतलब सिलेक्शन वहाँ पे है। तो इतने हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, फेवरेबल केस हो गया। तो इसको कैंसिल आउट अगर हम लोग करते हैं, तो इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 8 इंटू 7 इंटू 6 और इंटू 5 अपॉन 2 आएगा, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू। तो यहाँ पे 4 आ गया। इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3, फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा। और फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा पीई जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, ये फेवरेबल केस हो गया हमारा, क्या हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 और अपॉन ये हो गया हमारा कितना, 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 हो गया। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1 अपॉन 35, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है। बहुत आसान सा सवाल था, बेसिक सा सवाल है ये सब। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि जो भी सवाल आ रहा है इसमें थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज हो रहा है, इसीलिए स्टार्टिंग में ही देखे होंगे कि यहाँ बेसिक प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन पी एंड सी लिखा हुआ था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये जेई मेन का क्वेश्चन है, शायद 2020 का ही क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, आसान ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एपी का भी यूज होगा। बोला जा रहा है कि आउट ऑफ 21 मार्क टिकट, 21 टिकट है, उसमें सब में मार्किंग किया हुआ है 1 से लेकर 21 में। 3 आर ड्रॉन एट ए रैंडम, देन द चांस दैट द नंबर ऑफ देम आर इन एपी। जैसे एक टिकट है यहाँ पे, आप मान लीजिए कि एक टिकट यहाँ पे है, 3 टिकट को आप ड्रॉन किए, 21 टिकट है, 3 टिकट, इसमें जो मार्क किया हुआ नंबर मान लेते हैं इसमें ए आ रहा है, इसमें बी आ रहा है और इसमें सी आ रहा है। लेकिन ए बी सी के बारे में कंडीशन क्या रखना है हम लोग को कि जो ए बी सी आएगा वो क्या आएगा, ए पी में आना चाहिए। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो फर्स्ट टिकट है उसमें 1 आए, सेकेंड में 2 आए और थर्ड में 3 आए। ऐसे भी सोच सकते हैं कि फर्स्ट में हमारा 1 आए, सेकेंड में 5 आए, थर्ड में 9 आए। लेकिन वैसे कितने सोचिएगा, यहाँ तो 21 है, तब तो अगर 21 से बहुत ज़्यादा नंबर रहेगा तो कैसे। तो यहाँ पे भी हम लोग पी एंड सी का यूज करेंगे। तो देखिए कोई भी ए पी जो होता है वो मिडिल टर्म जो होता है बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सी बाई 2 होता है। क्लियर है। इसी को अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं हम लोग, बेसिक सा चीज़ है। तो b के बारे में क्या बोला जा रहा है, b जो है वो तो कोई ना कोई तो इंटीजर ही होगा ना हमारा, फर्स्ट 1 से लेकर 21 के ही बीच में कोई वैल्यू होगा। तो इंटीजर वैल्यू कब आएगा, जब a एंड c क्या होगा, आइदर ऑड होगा या इवन होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a प्लस सी का जो वैल्यू है वो हमेशा एनी हाउ इवन ही होना चाहिए। अगर ऑड हो गया तो कैंसिल आउट होगा ही नहीं, वो तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, और फ्रैक्शन में तो है ही नहीं वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग को एक थोड़ा सा हिंट क्या मिला कि a प्लस सी का वैल्यू कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो हम लोग टोटल सैंपल स्पेस देखते हैं। तो अगर टोटल वेज की बात किया जाए तो टोटल वेज कितना हो जाएगा, 3 टिकट को आप सिलेक्ट करते हैं, कितने टिकट में से, 21 से, तो 21 C 3 हो गया हमारा।
ये टोटल बेज हो गया। इसको अगर आप सोल्व करेंगे, आगे देखते हैं सोल्व करेंगे, ठीक है। फेवरेबल केस क्या हो जाएगा हमारा, कि फेवरेबल केस कितना हो जाएगा हमारा। तो फेवरेबल केस में ध्यान दीजिए कि ए प्लस सी का वैल्यू इवन होना चाहिए। तो इवन कब होगा, जब ए और सी दोनों ऑड हो, तब भी दोनों का सम क्या हो सकता है, इवन हो सकता है। या ए और सी दोनों क्या होना चाहिए, इवन होगा, तब भी दोनों का सम क्या हो सकता है, इवन। आइदर एक ऑड हो एक इवन हो, तब दोनों का सम इवन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम लोग को ध्यान में देखना होगा कि ए और सी, तो एक तो ऑड का केस लिख देते हैं। तो ऑड का केस क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, लास्ट में हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो सकता है। इवन कितना हो सकता है, तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, कितना हो सकता है हमारा, लास्ट 20 हो सकता है। यानी कि इसमें जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और इसमें हमारा 10 नंबर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा ना, ए और बी में आइदर ए वाले पोर्शन में से आप सिलेक्ट कर लीजिए ए और सी दोनों को, या तो इस पोर्शन में से आप ए और सी दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए। इसमें से एक और इसमें से एक आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे दोनों में से कीजिएगा तो एक ऑड आएगा और एक इवन आएगा, और दोनों का सम क्या हो जाएगा आपका, एक ऑड आएगा, और बी के बारे में वो फ्रैक्शन के बारे में आ जाएगा, लेकिन बी हमारा क्या है, इंटीजर है। तो अगर फेवरेबल केस में बोला जाए तो इसमें से दोनों को सिलेक्ट करने का कितना टोटल वेज हो जाएगा, कि 11C 2 लिख सकते हैं। और अगर इसमें से सिलेक्ट करेंगे आइदर ए और ए, तो और का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, प्लस का साइन होता है, कि आइदर ए और, तो क्या हो जाएगा 10C 2 हो गया हमारा। तो पीई का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा फाइनली, पीई इज इक्वल टू 11C3, और यहाँ पे 21C3, सॉरी ये टोटल वेज हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11C2 और प्लस 10C2 अपॉन 21C3 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, जो आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा आपका। क्लियर, ये भी बेसिक से सवाल था आपका। उसके बाद देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है कि इफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर आर सिलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, ठीक है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर द सम इज डिविजिबल बाय 3। ये भी सही है, ये भी जेई मेन का क्वेश्चन है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये जेई मेन का ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। जैसे इसमें बोला जा रहा है कि 3 नंबर को आप पिक करना है, कितने नंबर से, 30 नंबर। तो यहाँ टोटल वेज की बात किया जाए तो टोटल वेज कितना हो जाएगा हमारा, 30C3 हो जाएगा हमारा। क्लियर है। अब बोला जा रहा है कि जो तीनों नंबर जो है उसको जो आप सिलेक्ट किए हैं वो तीनों का अगर सम देखा जाए तो 3 का डिविजिबल आना चाहिए, ठीक है ना। तो तीनों का सम, जैसे एक नंबर आप ले लेते हैं, जैसे एक नंबर पिक कर लिए 1, दूसरा 2 और तीसरा 3 पिक कर लिए, तो तीनों का सम कितना है, 6 है, तो 3 का डिविजिबल है। हाँ बिल्कुल सही है। तो देखिए 1 से लेकर 30 नेचुरल नंबर तक 3 का मल्टीपल हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कि 3 का मल्टीपल का मतलब क्या हो जाएगा, 3n के फॉर्मेट में लिखना होगा। तो 3n के फॉर्मेट में लिखेगा तो क्या नंबर हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा तो 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, लास्ट में जो नंबर होगा वो क्या हो सकता है, 30 हो सकता है। या फॉर्मेट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3n और प्लस 1 के फॉर्मेट में होना चाहिए। उसमें हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर n का वैल्यू 0 रखते हैं तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे 3 इंक्रीज हुआ, 7 हो सकता है, लास्ट में हो सकता है यहाँ पे अगर 9 दे देते हैं तो 28 हो सकता है। क्लियर है। फिर फॉर्मेट हमारा क्या हो सकता है, 3n प्लस 2 के फॉर्मेट में हो सकता है, कि या तो 3 से डिविजिबल है 3 + 1 या 3 + 2, तो 2 के क्या हो गया हमारा, कि 2 हो सकता है, फिर 5 हो सकता है, लास्ट में यहाँ पे 29 हो जाएगा। क्लियर। और फिर 3n + 3 करेंगे तो 3n में ही आ जाएगा आपका, तो इससे ज़्यादा केस नहीं बनेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि टोटल वेज क्या हमारा हो गया, वो हो गया। अब ध्यान से देखिए, टोटल वेज हमारा 3n 30C3 हो गया, और फेवरेबल केस हमारा क्या हो सकता है कि हम इसको पोर्शन को हम लोग ए नाम ले देते हैं, इसको बी हम लोग नाम दे देते हैं, और ए सेक्शन को हम लोग सी नाम दे देते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक नंबर ए से हम लोग पिक करेंगे, दूसरा भी ए से करेंगे, तीसरा भी नंबर ए से पिक करेंगे, तो 3 का डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 3n + 3n + 3n वो क्या हो जाएगा फाइनली 9n और 3 का डिविजिबल होगा। या फिर क्या हम लोग ले सकते हैं कि एक ए से ले लिए, सॉरी बी से ले लिए, बी से ले लिए और बी से ले लिए, ए भी डिविजिबल होगा।
3n+1 3 टाइम्स करेंगे वो करेंगे, या फिर सी से ले लिए, एक नंबर सी से ले लिए और एक नंबर और हम लोग सी से ले लिए। तो इसमें भी क्या होगा ना कि सबको आप 3 टाइम्स ऐड कीजिएगा, तो 3 टाइम्स क्या हुआ, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो बेसिकली वो 3 से डिविजिबल होगा ही ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, जो फाइनल हमारा जो आएगा कि एक नंबर आप ए से पिक किए, दूसरा नंबर बी से पिक किए और तीसरा नंबर सी से पिक किया, वो भी 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि जब आप ए से पिक करते हैं तो 3n के फॉर्मेट में आ गया, 3 से डिविजिबल है। बी से पिक करते हैं ना तो 3n एक्स्ट्रा 1 यहाँ पे बच जा रहा है, लेकिन ए जब ऐड हो रहा है ना तो 1 और 2 ऐड होके फिर से 3 बन जा रहा है, तो 3 का डिविजिबल होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर लिखना चाहें आप तो आप क्या लिख सकते हैं, तो इसमें से तो इसमें से कितना मार्क्स, कितने नंबर आ जाएंगे, 10 नंबर ए भी होगा, 10 ए भी होगा और 10 आपका नंबर ए भी होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं कि 10C 3 लिख सकते हैं इसमें से, या फिर 10C 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 10C 3 लिख सकते हैं। और फोर्थ पोर्शन में क्या हो जाएगा कि फर्स्ट में से आप एक सिलेक्शन किए तो 10C 1, एंड सेकेंड में से किए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है, और में प्लस होता है और एंड में मल्टीप्लाई हो सकता है, पूरे मैथमेटिक्स में यूज होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10C 1 हो जाएगा इंटू 10C 1 हो जाएगा। तो PE का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, फाइनली प्रोबेबिलिटी जो आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा